ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2000 में भी पूछा गया है। इसमें ना आपको 4 सेगमेंट में प्रूफ करना है। पहला सेगमेंट में आपको पूछा गया है जो साइन ए प्लस कॉस ए होल अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है जो होता है 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये जो रिजल्ट है इसे फिर हमें 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 के रूप में एक्सप्रेस करना है। देन हमें 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के रूप में इसे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम जो ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट में से फर्स्ट और सेकेंड को सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वी हैव साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। अब सबसे पहले हम इसे रेशियो के सम की तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलने वाला है आपको इसका एलसीएम साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। अब ये साइन ए माइनस कॉस ए से इसके एलसीएम को जब भी डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा साइन ए प्लस कॉस ए। इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइन ए प्लस कॉस ए है। सिमिलरली जब हम इसके डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा फैक्टर, बचा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। इसको जब भी हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो इसके न्यूमरेटर में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हम इसे एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम डिनोमिनेटर में सेकेंड वाले सेक्शन का अगर देखें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कि हमें ये तो मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा आपको 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ से होगा 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 2 दोनों के कॉफिशिएंट के रूप में, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। इससे आपको मिलेगा 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसे ना हम पार्ट ए मान के चलते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ से साइन में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो साइन में चाहिए, यानी कि जो दूसरा वाला कंपोनेंट है कॉस, उसको हम साइन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस इंटू, इसको कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस कर देगा, तो ये दोनों मिल करके आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरा हो गया बी, यानी कि हमने इस सेक्शन को इक्वल कर दिया इस सेक्शन के बराबर, और इस सेक्शन से मैंने इसको डिराइव कर लिया। अगेन हम इस सेक्शन का ही यूज करके हम इसे भी डिराइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कॉस में रिजल्ट चाहिए तो साइन को कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, या हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम अगर डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए को अगर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो यही रिजल्ट। अब हम इस सेक्शन को प्रूव करने के लिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस स्क्वायर ए में। अब अगेन हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी वी हैव जो गिवन है वो है आपका 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 2/2 इंटू साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से क्या होगा 2/, में अब इसको हम ओपन करेंगे तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/, में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया आपका सी। यही हमें प्रूफ करना था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए बी एंड सी वी हैव साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2/, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।